नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं या कहें कि बीए में कुल कितने पेपर होते हैं। तो बात करते हैं पहले अनिवार्य यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो दो अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश, जिनके एक एक पेपर लगते हैं। ये अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं। आप लोगों को जो है वो 3 साल में एक बार इनको जो है वो पास करना होता है। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 3 जो है वो अनिवार्य सब्जेक्ट रखती हैं, जिनमें एक जो है वो पर्यावरण अध्ययन भी शामिल हो जाता है। तो आप लोग किस यूनिवर्सिटी में हैं उस पर थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम में मैं बता रहा हूँ कि केवल 2 ही अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है हिंदी और दूसरा होता है इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के 2 अनिवार्य सब्जेक्ट रहेंगे, जो 2 पेपर आप लोगों के इनके होंगे। एक तो हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा। तो 3 सालों में बीए कर रहे हैं आप, तो 3 साल का आपका कोर्स है। 3 साल में आप लोगों को एक बार जो है वो हिंदी और इंग्लिश को पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 साल में आप लोगों को इनको पास करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। तो मेन सब्जेक्ट में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो मैं आप लोगों को जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे आप लोगों को जो है वो नॉर्मली 6 से 7 ऑप्शन मिल जाते हैं लगभग आप लोगों को चूज़ करने के लिए। लगभग जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ 6 से 7 ऑप्शंस जो है वो बीए में रखती है। तो उनमें से आप लोगों को जो है वो 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों के सामने लिस्ट है कुछ: भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत, चित्रकला, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान। इस तरीके से जो है आप लोगों को कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आप लोग जो है बीए के अंदर सिलेबस में आप लोगों के या सब्जेक्ट के तौर पर आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप लोगों को 3 जो है वो चूज़ करने होते हैं। तो इसमें आप लोगों को बता दें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि आप लोगों ने जो है वो 3 ये शुरुआत के ही जो है वो चूज़ कर लिया है। पहला आपने मान लेते हैं कि भूगोल चूज़ कर लिया है, दूसरा आप लोगों ने इतिहास चूज़ कर लिया है और तीसरा अर्थशास्त्र चूज़ कर लिया है। तो ये ध्यान रहे कि भूगोल के आप लोगों के 2 पेपर होंगे। जी हाँ, आप लोगों के 3 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे। मुख्य सब्जेक्ट में 3 तो ये हो गए, और 2 आप लोगों के पहले मैंने बताया, एक तो हिंदी और इंग्लिश। और अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट अदर यूनिवर्सिटी में किसी और यूनिवर्सिटी है तो आप लोग हो सकता है 3 जो है वो पेपर लगे, हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण। तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर, मैं पर्यावरण को छोड़ के चल रहा हूँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो 2 ही होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो उनकी ही बात करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का हो गया। एक तो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो गए जो कंपलसरी रहेंगे आपके, और उनकी तो छोड़िए आप, क्योंकि वो उनको आप लोगों को जो है वो 3 साल में एक बार ही पास करना है। तो मेन सब्जेक्ट में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट होंगे, जो आप लोग, मैंने अभी आपको 6-7 जो है लिस्ट बताई है। अभी आप लोगों को 6-7 जो है वो उनकी लिस्ट बताई थी, ये आप लोगों के सामने है। उनमें से मान लेते हैं कि आप लोगों ने जो है वो 3 चूज़ किए हैं कुछ ये। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, भूगोल के आप लोगों के जो है भूगोल सब्जेक्ट, जब आप लोग ये 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र, तो भूगोल के आपके 2 पेपर होंगे। इतिहास के भी आप लोगों के 2 पेपर होंगे, और अर्थशास्त्र के भी आप लोगों के जो है वो 2 पेपर होंगे। तो आप लोगों के कुल मिलाकर 6 पेपर तो यहाँ से हो जाएंगे, और एक आप लोगों का, आपको पता है, हिंदी का लगेगा और एक इंग्लिश का लगेगा। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है कुल मिलाकर 8 पेपर हो जाएंगे, जो आप लोगों को बीए में देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। बाद में तो आप लोगों को 6 पेपर ही देने होंगे। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश पास कर लेते हैं एक बार, तो बीए सेकेंड ईयर में आप लोगों को जो है वो भूगोल के 2 पेपर वापस देने पड़ेंगे, फिर इतिहास के 2 पेपर अलग से देने पड़ेंगे, और अर्थशास्त्र के आप लोगों को जो है वो 2 पेपर देने पड़ेंगे। यानी बीए सेकेंड, अगर आप लोग जो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश और हिंदी को पास कर लेते हैं, अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स यानी कि अनिवार्य जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोग पास कर लेते हैं वो पेपर, तो आप लोगों को बाद में सिर्फ 6 पेपर ही देने पड़ते हैं। 6 पेपर, जो भूगोल के 2 पेपर रहेंगे, इतिहास के 2 पेपर रहेंगे और अर्थशास्त्र के 2 पेपर रहेंगे। कुछ इस तरीके से जो है आप लोगों को जो पेपर लगेंगे। तो आप लोगों के कंपल या मेन कहें सब्जेक्ट्स, तो आप लोगों के 3 ही होते हैं। ठीक है, 3 ही आप लोगों के मेन सब्जेक्ट हैं, वो तो कंपलसरी है। तो साल में जो है आप लोगों को पूरे 3 साल में आप लोगों को एक बार ही पास करना है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ विशेष। मेन आपके जो है वो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, और इनके जो है वो 6 पेपर होते हैं, जो आपको फर्स्ट ईयर में भी देने होंगे, आपको सेकेंड ईयर में भी देने होंगे, और फाइनल ईयर में भी जब आप बीए फाइनल करेंगे तब भी आपको देने होंगे। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोगों के कोई ऐसा स्टूडेंट या आप लोगों के कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ उस तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।